चैप्टर नंबर 7, प्रॉब्लम्स ले रहे हैं हम। सबसे पहली प्रॉब्लम है एग्जांपल नंबर 5, फैक्टोरियल वाली एक्सरसाइज से है। आपकी बुक में 7.1 या 7.2 जो भी एक्सरसाइज है, आपसे कहा गया प्रूव करिए कि फैक्टोरियल 2n बराबर होगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डैश 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 2n माइनस 1 इंटू 2 रेज टू की पावर n इंटू फैक्टोरियल n। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी। आप मुझे बता सकते हैं फैक्टोरियल 2n का क्या मतलब है? सर 2n माइनस 1 2n माइनस 2 1 से लेकर 2n तक के नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट को फैक्टोरियल 2n कहते हैं। ठीक कहा जहान। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 2n माइनस 1 इंटू 2n, यही तो बैठेगा। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 1000 टर्म होती टोटल, तो उसमें से कितने ऑड और कितने इवन होते? सर 500 और 500 इवन। शाबाश, 500 ऑड 500 इवन। अच्छा अगर ये 100 टर्म होती तो कितने ऑड कितने इवन होते? 50 और 50 इवन। 50 ऑड 50 इवन। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये 2n टर्म्स हैं, तो आप मुझे बता सकते हो कितने ऑड होंगे और कितने इवन होंगे? सर सारे इवन होंगे। नहीं 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 नहीं, सारे इवन कैसे हो जाएंगे बेटे? अभी तो आप कह रहे 1000 नंबर के अंदर 500 ऑड 500 इवन, 100 के अंदर 50 ऑड 50 इवन, तो टोटल 2n नंबर्स लिखे हैं, इसमें से कितने ऑड कितने इवन होंगे? एन एन और एन। n ऑड होंगे और n इवन होंगे इसके अंदर। तो हमने इसमें से ऑड अलग कर दिए, इवन अलग कर दिए। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डैश 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 अप टू 2n माइनस 1, ये तो अलग कर दिए मैंने। और n इवन अलग कर दिए, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू डैश 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 अप टू कहां तक? 2n तक। अब n इसके अंदर हो गए और n इसके अंदर हो गए। आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 इंटू 2 है, यहाँ पे 2 इंटू 3 है, अगला 2 इंटू 4 2 इंटू 5, ऐसे करते करते 2 इंटू n तक आ रहा है, तो सबके अंदर से 2 कॉमन है क्या? यस सर। अब कुछ बच्चे यही गलती करते हैं, वो यहाँ से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, जबकि कॉमन नहीं है। ये सब मल्टीप्लाई में लिखे, तो इसके अंदर एक बार 2 है, इसके अंदर भी 2 इंटू 2 है, इसके अंदर 2 इंटू 3 है, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। हर बार हर नंबर में 2 है, टोटल n टर्म्स है इसके अंदर, तो 2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हो रही? एन n टाइम्स। बिल्कुल ठीक बात। अगर 2 की मल्टीप्लाई n टाइम्स हो रही है, तो अगर मैं लिखता हूं 2 इंटू 2, उसे आप लिखते हो 2 रेज टू की पावर 2। मैं लिखता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, आप लिखते हो 2 रेज टू की पावर 3। अब 2 की मल्टीप्लाई n टाइम्स हो रही, तो आप क्या लिखोगे? 2 की पावर एन। यहाँ रह गया 1, यहाँ रह गया 2, यहाँ रह गया 3, ऐसे करते करते यहाँ रह गया n। आप बताओ 1 से n तक के नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट को आप क्या बोलते हो? फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल n बोलते हो आप, बिल्कुल ठीक बात। 2 रेज टू की पावर n इंटू फैक्टोरियल n। जरा चेक करना क्या प्रूव करना था। सर यही करना था। सिस्टम क्लियर हो गया काम करने का? यस सर। तो ये आपके पास हुआ जी एग्जाम्पल नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 7.2 से है ये हमारे पास। इसके बाद आगे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3। वो समझिए क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 3।
एग्जाम्पल नंबर 3 में आपसे ये कहा गया कि R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 22PR+1 22PR+1 रेशियो 20PR+2 इक्वल्स टू 11:52। इसे आप एक्सपेंड करें, यह आ जाएगा फैक्टोरियल 22 अपॉन फैक्टोरियल 22 माइनस ये वैल्यू, तो -R -1 हो गया यहाँ पर। बोलो भाई, ये क्लियर हो गया? अब ये रेशियो है, रेशियो को मैं वैसे डिवाइड लिखता हूं और डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें तो इसका फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। इसकी वैल्यू 20 नीचे आ जाएगा और 20 -R -2 यहाँ आ जाएगा इक्वल्स टू 11/52। दोनों में से बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है? 22 22। तो 22 बाहर ले लूं, 21 बाहर ले लूं, बचेगा 20। 20 से 20 कैंसिल हो गया। बोलो, लिख के कैंसिल करके बताऊं या समझ आ गई बात? आगे सर आ गई। क्या कह रहे भूमि? सर आ गई समझ। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। ये लिखा है 18 -R और ये लिखा है 21 -R इक्वल्स टू 11/52। कैंसिल आउट कर दो इसे 2 पर। अब मुझे बताओ, इन दोनों में से बड़ा कौन, 18 -R या 21 -R? 21 minus R. 21 minus. तो 2 × 21 × 18 -R ये रहा हमारे पास। इसमें से हमने बाहर लेना स्टार्ट किया इसे। सबसे पहले बाहर आया 21 -R, फिर आया 20 -R, फिर आया 19 -R और अंदर बच गया फैक्टोरियल 18 -R। ये कैंसिल आउट। कोई परेशानी? नो सर। क्लियर है भाई सभी को यहां तक? यस सर। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी, इसे इधर ले गए हम, तो ये आ गया हमारे पास 21 -R 20 -R 19 -R इज इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी तो 52 × 2 × 21 आ गया हमारे पास। इज दिस क्लियर? यस सर। अब इतना हमारे पास आ गया, हमें इसे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स में तोड़ना है। अब उसके लिए आप इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। सिर्फ मैंने आपको बताया था शॉर्टकट तरीका होता है, आप इसे सिर्फ एडजस्ट कर लेंगे इसके अंदर। 52 को मैं लिख सकता हूं 13 4 बोलो, लिख सकता हूं? यस सर। 2 मेरे पास यहाँ पर बचा हुआ है, ये रहा। इसे मैं लिख सकता हूं हमारे पास 7 × 3। जरा देखना 7 2 कितना हो जाएगा 14 14 और 4 3 कितना हो जाएगा 12 12। तो आपके पास 14 आ गया, आपके पास 13 आ गया, आपके पास 12 आ गया। आप इससे कंपेयर कर दो इन तीनों को। अगर मैं 21 -R की जगह 14 पुट कर देता हूं तो R की वैल्यू मुझे 7 मिल रही क्या? यस सर। यस ऐसे ही 20 -R को भी अगर मैं 13 रख देता हूं तो R की वैल्यू 7 मिल रही। यस सर। और 19 -R को भी 12 के इक्वल रख देता हूं तो R की वैल्यू 7 मिल रही। मतलब R = 7 तीनों कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। यस सर। तो आपके पास आंसर हो गया बाय R = 7। आपकी बुक में इस चीज के बाद डायरेक्ट 7 लिख रखा है, वो मेथड कहलाता है इंस्पेक्शन मेथड। सिर्फ देखने से बता दिया।
लेकिन हमने इसको वेरीफाई करके दिखाया, इसे भी हमने इसके इक्वल रखा, आर निकाला, यहाँ भी पुट करा, आर निकाला, यहाँ भी पुट करा, आर निकाला, तो इस तरह से हमें आर की वैल्यू 7 मिल गई। बोले सर, क्लियर हो गया एग्जाम्पल नंबर 3? यस सर। अपने पास साथ साथ नोट करते चलें प्लीज। इसके बाद एक 18th है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 18। क्या कहा एग्जाम्पल नंबर 18 में, वो भी समझ लें। कह रहा दिल्लीज कार लाइसेंस प्लेट नंबर कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स। अच्छा, D followed by an alphabet, D followed by an alphabet followed by a numerical 1 to 4 followed by letter A, B, C or D followed by 4 digit non-zero number. How many license plate can be made without duplicating? कितनी लाइसेंस प्लेट तैयार करी जा सकती हैं, वो ये हमारे से कह रहा है। सबसे पहले नंबर पे देखो, जो चीज फिक्स कर दी ना उसके लिए कोई परम्यूटेशन नहीं निकलती। 8 डिजिट कह रहा है वो, बेसिकली 8 में से 4 चीजें उसने फिक्स कर दी आपको। हाँ भाई, 8 में से 4 बातें फिक्स कर दी उसने। क्या क्या फिक्स करी? पहले नंबर पे डी ही आएगा, तो इसके लिए सिर्फ हमारे पास एक वेज हो गया फिल करने के लिए। यस सर। उसके बाद एक अल्फाबेट आएगा। भाई कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। 26। तो इसमें 26 वेज में से कुछ भी आ सकता है। उसके बाद उसने कहा फॉलोड बाय न्यूमेरल 1 to 4, फॉलोड बाय न्यूमेरल 1 to 4 और लेटर ABCD। हाँ जी, 1 से 4 तक कुछ भी यहाँ आ सकता है। तो 4 तरीके से हुए फिल करने के, 4 तरीके से हुए फिल करने के। अब उसके बाद यहाँ के लिए 0 से 9 तक कुछ भी आ सकता है। तो 0 से 9 तक आपके पास कितनी डिजिट्स हो गई? 10। टोटल आपके पास 10 डिजिट हो गई। लेकिन उसने क्वेश्चन में एक वर्ड यूज करा, नॉन जीरो। दिख गया आपको ये नॉन जीरो? यस सर। इसका मतलब इसके लिए 9, इसके लिए 9, इसके लिए 9, इसके लिए 9। इन सारे नंबर की मल्टीप्लाई कर दो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा 1 into 26 into 4 into 4 into 9 into 9 into 9 into 9। जितना भी आएगा उतनी प्लेट्स तैयार करी जा सकती हैं विदाउट डुप्लीकेटिंग। होगी बात क्लियर? है यस स्टूडेंट्स? यस सर। सर हाँ जी, सर ये एग्जाम्पल में मल्टीप्लाई 9999 से क्यों कर रखा है? पता नहीं भाई 9999 से क्यों कर रखा है इसने। आप इसे 9999 से करके देखो कितना आ रहा। सर अलग आ रहा है। एक मिनट रुकना जरा। नॉन जीरो नंबर कहा तो अच्छा, सारे अलग अलग नंबर लेने, इसमें तो रिपीट हो जाएंगे। अगर हमने मान लो यहाँ पे 9 9 9 9 ले लिए तो ये तो रिपीट हो जाएंगे। मान लो 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा, रिपीट होने के चांसेस बन जाएंगे इसमें तो। यस सर। सॉरी, चलो कल एक्सप्लेन करता हूँ इसे मैं आपको जैसे भी है। भाई 7.3 के डाउट्स प्लस ये वाला एक एग्जांपल हम कल मॉर्निंग में लेते हैं, ठीक है? ओके सर। सर कल तो ऑनलाइन ही होगी। हाँ जी।